मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमहु ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूलिक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। सामने मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित विराजमान है। इसके 7वें अध्याय पे थोड़ी सी बात करेंगे। आज 7वें अध्याय पर आधारित 3 कक्षाएं चली दोपहर में, व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी और उभयाभासी। इस 7वें अध्याय में 4 प्रकार के जैनाभासियों का कथन है। वीआईपी मिथ्या दृष्टि, जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं और उनके भी मिथ्यात्व रहता है, उसका वर्णन करते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। ऐसे 4 प्रकार के जैनाभासियों का कथन आचार्य कल्प ने यहां किया। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। चूंकि पहले 3 मिथ्या दृष्टियों पर बात कक्षाओं में चल रही है, तो मैंने सोचा इस चौथे ने हमारा क्या बिगाड़ा, क्यों ना इस चौथे पर भी बात कर ली जाए। इसलिए मुझे विषय चुनने में बड़ी आसानी हुई। चौथा है सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। यानी पहले जो 3 मिथ्या दृष्टि थे, वो तो मिथ्या दृष्टि तो थे, लेकिन अभी एकदम ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि ये तुरंत ही सम्यक दृष्टि होने वाले हैं। वैसे अज्ञान का नाश कर दें तो तुरंत भी हो सकते हैं, लेकिन ये चौथे प्रकार का जो जीव है, यद्यपि मिथ्या दृष्टियों की सूची में ही इसका चौथा नंबर है, लेकिन ये सम्यक्त्व के सन्मुख है। सन्मुख का अर्थ होता है जिसे आप मेरी तरफ मुख किए हुए हैं, मैं आपकी उपदेश का लाभ हुआ। इसको टेक्निकली भाषा में कहते हैं देशनालब्धि। समझ में आया? हाँ, जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत देव गुरु धर्म 7 तत्व बंध मोक्ष, इन सब बातों का उसे ज्ञान हुआ और इन सब बातों का निर्णय करते हुए उसके अंदर ये भाव आया कि मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। अब यहां से सम्यक्त्व के सन्मुखता शुरू होती है। क्या भाव आया? तत्व विचार करने की। सो इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े ही काल की है, इसलिए मुझे इन सब बातों का विचार करके निर्धारण करना ही करना है। ऐसा अहोभाव पूर्वक वो तत्वों का विचार और तत्वों का निर्णय करने के लिए उद्यमवंत होता है। समझ में आया? अब कैसे करे? तो ऐसे स्थान पर जिनवाणी की महिमा बहुत बढ़ जाती है, और खास तौर से हम जिस दौर में हैं, यहां तीर्थंकर परम गुरु तो है नहीं, केवली भी नहीं है, श्रुत केवली भी नहीं है, समझ में आया, अंग ज्ञानी भी नहीं है, हैं? और जिनसे ये सच्चे तत्व उपदेश मिले, शायद हमारी झोली में उतना पुण्य नहीं है कि ऐसे कोई वीतरागी संत हमें संबोधन करे। समझ में आया? तो ऐसी सब स्थिति में फिर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हो जाती है? शास्त्र की। अब जब ये बहुमान आया कि नहीं, इस पर्याय की स्थिति थोड़ी ही काल की है और मुझे इन बातों का निर्णय करना ही करना है, अब इसके लिए क्या करे? तो तत्वों का निर्णय करने के लिए 3 चीजें हैं। तत्वों का नाम जाने,
लक्षण जाने और उसकी परीक्षा करे। ये सब 257 पृष्ठ से बोल रहा हूं। आपको स्टेशन पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेशन से बात कर रहा हूं। समझ में आया ना? वो पुराने रेडियो की तरह ना हो है। कौन कौन सी 3 बातें लिखी? हाँ, ना उद्देश्य कथन, नाम निर्देश, लक्षण और परीक्षा। 7 तत्वों के नाम, उनके लक्षण और उनकी परीक्षा। अब पंडित जी कहते हैं 258 पृष्ठ पर कि नाम निर्देश और लक्षण ये तो शास्त्रानुसार जाने। इसमें तो हम क्या करेंगे? जीवादि तत्वों का नाम कैसे जाने? शास्त्र से जाने। और 7 तत्वों के लक्षण, इनकी परिभाषाएं, इनका स्वरूप कैसे जाने? शास्त्र से जाने। और फिर तीसरा लिखा, लेकिन परीक्षा में अपना उपयोग अपना विवेक चाहिए। परीक्षा में क्या लिखा? परीक्षा में अपना विवेक चाहिए। अब परीक्षा के लिए वह जीव क्या करता है? तत्वों के नाम और लक्षण तो है, वैसा मुझे भासित होता है कि नहीं होता है। शास्त्र में लिखा है कि मोह में आकुलता है, लेकिन जब हम अपनी बीवी बच्चों के साथ हंसी ठिठोली करते हुए घर में बैठते हैं, टीवी देखते हैं, भोजन करते हैं, रसमलाई खाते हैं, तो हमें तो कहीं लगता नहीं कि मोह में दुख है। समझ में आ रही बात की नहीं? शास्त्र तो कहता है कि इंद्रिय विषय हैं, ये सुख नहीं है, दुख है। लेकिन जब भयंकर गर्मी में जब हम पसीने पसीने होते हैं और घर में घुसते हैं और फुल पे एसी चालू करके ठंडी हवा में बैठते हैं और शरबत पीते हैं, तो हमें तो कहीं नहीं लगता कि इसमें दुख है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? शास्त्र में जैसा लिखा है वो मुझे भासित होता है कि नहीं, क्योंकि शास्त्र में जो लिखा है वो वीतरागियों की वाणी है, सर्वज्ञ की वाणी है। लेकिन वो एहसास पढ़ने से तो प्रकट नहीं होगा ना, वो तो हमें खुद प्रकट करना पड़ेगा ना। ऐसा एकांत में जाकर विचार करता है, शास्त्रों में लिखे हुए तत्व ज्ञान को अपनी परिणति से मिलाता है कि शास्त्र में जैसा लिखा है वैसा मेरी परिणति है कि नहीं है। और जब परिणति को मिलाता है तो उसे लगता है कि नहीं, अभी तो बहुत मुश्किल कार्य है। कुछ बात समझ में आई? क्यों? शास्त्र कह रहा है कि जीव कर्म का करता नहीं है, शरीर का करता नहीं है, लेकिन मुझे इच्छा होती है और मैं बोलता हूं, देखो बोल रहा हूं। शास्त्र में लिखा है वो गलत हो नहीं सकता, लेकिन मुझे तो महसूस नहीं हो रहा ना वैसा। शास्त्र कह रहे बाहर में सुख नहीं है, लेकिन हमें तो एक पल के लिए बाहर दुख लगता ही नहीं है। ऐसा एकांत में जाकर विचार करता है। निर्बल युक्ति कौन है, प्रबल युक्ति कौन है, ऐसा एकांत में जाकर विचार करता है। लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, उस बिंदु तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक शास्त्र हमें ले जाना चाहता है। मन में शंकाएं बहुत हैं, मन में संदेह बहुत हैं, विकल्पात्मक तौर पे आचार्यों का, ज्ञानियों का उपदेश समझ में आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है ऐसा नहीं है। शास्त्रों की सभी विवक्षाएं समझ में आ रही हैं, ना कोई निश्चयाभास है, ना कोई व्यवहाराभास है, ना कोई उभयाभास है। समझ में आया? लेकिन जो लिखा है वैसा मेरी परिणति क्यों नहीं बोल रही? अभी जो हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो तो आचार्य बोल रहे हैं। एगो में सस्सदु अप्पा, ये कौन बोल रहा है? आचार्य बोल रहे हैं। मेरी परिणति में तो ऐसा नहीं लगता मुझे। समझ में आया? तो फिर क्या करता है वह जो अपने से बड़े ज्ञानी हैं? ये पेज निकला है क्या यहां? अच्छा, अपने से जो बड़े ज्ञानी हैं उनसे जाकर प्रश्न पूछता है कि हे महाराज, मुझे ऐसा समझ में आता है, मेरी गलती कहां है? आप तो बड़े हैं, प्रबुद्ध हैं, ज्ञानी हैं, आपने इस तत्व को प्राप्त किया है, वरिष्ठ हैं, आखिर मुझे ऐसा महसूस क्यों नहीं हो रहा? समझ में आया? हम पढ़ लेते हैं, कौन सा? यह है राग आग दहे सदा, लेकिन राग आग लगती तो नहीं है ना।
मोह दुख का घर है मैंने आज सरासर देखा है, आज सरासर देखा है। आत्म धन के आगे झूठा जग का सारा लेखा है, जग का सारा लेखा है। मैं अपने में ही जम जाऊं वर पाऊं जे नंदा, निरखी निरखी। ये भजन नहीं करवा रहा हूं मैं, समझ में आया? मैं अपने से ज्यादा ज्ञानी गुरु से प्रश्न पूछ रहा हूं कि मैं पढ़ता तो हूं, खूब झूम झूम के पढ़ता हूं, खूब आनंद के साथ पढ़ता हूं, भगवान के सामने रोज अर्घ चढ़ाता हूं, निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। लेकिन महसूस क्यों नहीं होता? आखिर मुझ में कमी कहां है? क्या मेरे पुरुषार्थ में कहीं कमी है? क्या मेरे निर्णय में कहीं कमी है? ऐसा अपना हृदय किसके सामने जाकर खोलता है? अपने से ज्यादा ज्ञानी के सामने जाकर खोलता है। और फिर ज्ञानियों से समझाते हैं, अरे भाई तुम्हारी दिशा सही है, तुम्हारी लगन सही है, मार्ग सही है, बस इसी मार्ग में लगे रहो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अनंत काल बाद। मार्ग तो यही अपनाना पड़ेगा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और कोई कमी होगी तो बताते। और जब उन्होंने कुछ बताया, कुछ उपदेश दिया, कुछ संबोधन दिया, तो फिर वह जीव क्या करता है? तो पंडित जी लिखते हैं, एकांत में जाकर फिर विचार करता है। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मन में प्रश्न हो, कुछ शंकाएं हो और किसी बड़े के साथ आप कुछ देर बिताएं और प्रश्नोत्तर करें और कुछ बादल ना छटें, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी एकांत में विचार रटता है। अभी फिर भी वो बादल ऐसे छट नहीं पा रहे हैं, वो बात नहीं आ पा रही है जिंदगी में। तो फिर क्या करता है? अपने जो समान बुद्धि के धारक हैं, पंडित जी के शब्द हैं, समान बुद्धि के धारक जीव हैं, उनसे जाकर अपने एहसास, अपनी बातें शेयर करता है। क्या शेयर करता है? कि भाई साहब समझ में नहीं आ रहा है मेरी कमी कहां है, मेरे निर्णय में कमी कहां है, मुझे तत्वों की यथार्थ प्रतीति से उत्पन्न जो समता सुख है वो क्यों नहीं आ रहा है जिंदगी में? कहीं ना कहीं कुछ कमी है। हम तो जब एकांत में जाते हैं और आत्म स्वरूप का विचार करते हैं तो 24 घंटे में जितने विकल्प नहीं आते उससे ज्यादा विकल्प उस आत्म स्वरूप का चिंतन करते समय आते हैं। आपको कैसा लगता है? ऐसा समान बुद्धि के धारक अपने साधर्मियों से जाकर अपनी पीड़ा रखता है। समझ में आई ना? कि साहब बहुत लोगों को प्रश्न होता है कि एकांत में जाते हैं, कुछ तत्व चिंतन करने की कोशिश करते हैं तो सबसे ज्यादा विकल्प उसी समय आते हैं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे क्या करें भैया, जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले क्या निकला था? जहर निकला था। अमृत तो उसके बाद निकलता है। जमीन में पानी भी 2-5 फीट खोदने से नहीं निकलता, 100-200 फीट खोदो तब जाके अंदर से पानी निकलता है। ऐसे ही है। बोले हम 24 घंटे जिस जीवन में रहते हैं, जिस दुर्ध्यान में बीतता है, जब एकांत में जाएंगे तो सबसे पहले वही दिखेगा, वही आकुलता, वही घर परिवार मकान। ये इस भूमिका में ऐसे विकल्प आते हैं। इन विकल्पों की चिंता मत करो। प्रश्न ये है तुम चाहते क्या हो? आज नहीं तो कल इन विकल्पों का ज्ञाता ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये विकल्प तो महापुरुषों को भी सताते हैं। ये विकल्प प्रॉब्लम नहीं है, विकल्प दुविधा नहीं है। समझ में आया ना? इसलिए इन विकल्पों की चिंता मत करो। ऐसा साधर्मी के सामने वह अनेक प्रश्न करता है। साधर्मी उसे मोटिवेट करता है, क्योंकि साधर्मी का काम क्या है? साधर्मी का काम यही तो है, मोटिवेट करना। साधर्मी मतलब जिसके बगल में बैठ जाए। साधर्मी
यानी जो हाथ में पकड़ के ऐसा कह दे वे मैं तुम्हारे साथ हूं तो मुर्दे में भी जान आ जाए, इसका नाम है साधर्मी। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे साधर्मी से जाकर अपनी बातें बताता है, उससे कुछ प्रश्न करता है, संतोष होता है, तो फिर क्या करता है? फिर एकांत में जाकर विचार करता है। समझ में आया ना? हर बात में पंडित जी ने अंत में क्या लिखा? एकांत में जाकर विचार करता है। ऐसा क्यों लिखा? एकांत में जाकर विचार करने की बात क्यों लिखी? क्योंकि भैया तत्व का अभ्यास, सीखना सिखाना तो सामूहिक हो सकता है, लेकिन तत्व का विचार, तत्व का निर्णय भीड़ में नहीं होगा। तत्व का निर्णय राह चलते नहीं होगा। तत्व निर्णय के लिए आपको एकांत में जाना पड़ेगा। समझ में आती है बात की नहीं? अच्छा, प्रश्न डॉक्टर साहब मक्खन लाल जी, इसका यदि आपको पता करना हो तो आप एकांत में जाकर विचार करना। और एकांत में भी कब? देखो, आपको छोटा सा क्लू देता हूं, कुछ बात समझ में आ जाए, वहां तक पहुंच जाए जहां पंडित टोडरमल जी ले जाना चाहते हैं। बार बार एकांत एकांत एकांत। मैंने बहुत सोचा एकांत में जाने की बात क्यों है। गुरुदेव भी एकांत में ही जाके पढ़ते थे ना समय सार। समझ में आया? यदि हमें अपना आत्म मूल्यांकन करना हो, अपना आकलन करना हो कि हम कहां खड़े हैं, हमारी कमी कहां है, हम कहां अटके हैं। कितने ही लोगों के प्रश्न होते हैं, पंडित जी 50 साल हो गए शास्त्र को पढ़ते हुए, प्रवचन सुनते हुए, लेकिन आत्मोपलब्धि नहीं हुई। आखिर हम में कमी कहां है, हमारी आखिर कहां अटके हुए हैं? तो तरीका बता दूं? देखो, ये सब अपना पर्सनल मामला है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सामूहिक कर सकते हैं। एकांत में जाने की शर्त क्यों? तो आप कभी एकांत में उस समय बैठें, बिल्कुल सरल सरल बता रहा हूं, बिल्कुल सरल। आपको यहां तो नहीं, एकांत में आपको जरूर पता चलेगी कि हम कहां अटके हैं। क्योंकि आत्म उपलब्धि वास्तव में उसी है जहां कोई आई होती है। समझ में आया? और नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं तो अटके। देखो, सीधा सा फार्मूला है हमारा। तो ये लाइट है, इस लाइट का यहां बटन है, जगदीश भाई, ठीक है? ये लाइट है और इसका यहां बटन है, और मैंने इसका स्विच ऑन किया और लाइट नहीं जली। जलनी चाहिए ना, लेकिन नहीं जली। अब नहीं जली तो प्रश्न है क्यों नहीं जली? तो 4 बातें हो सकती हैं। पहली कौन सी? हो सकता है लाइट खराब हो। दूसरी, हो सकता है स्विच खराब हो। तीसरी, हो सकता है कनेक्शन में कुछ गड़बड़ हो। और चौथी, ये चौथी बात एक यूपी का आदमी सोच सकता है, हो सकता है लाइट ही ना हो। समझ में आया? क्यों? एक 5वीं भी स्थिति है, वो भी बताऊंगा, पहले इन्हें समझो। यदि लाइट सही है, स्विच सही है, कनेक्शन सही है और लाइट है, तो 3 लोग तो काल में लाइट जलेगी 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 और नहीं जल रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है, उस एरर को खोजो और ठीक करो। कुछ बात समझ में आ रही है? सब कुछ करते हुए भी यदि आत्मोपलब्धि नहीं हो रही है, तत्वोपलब्धि नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं कोई कमी तो है। क्योंकि आत्मोपलब्धि अंतर मुहूर्त में होती है। अंतर मुहूर्त और 50 साल का क्या मेल हो सकता है? लेकिन नहीं हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है। कमी कौन सी हो सकती है? हो सकता है जिस आत्मा की उपलब्धि हमें करना हो सकता है उस आत्मा का विषय निर्धारित सही ना हो। समझ में आए? या तो स्वरूप विपर्यय होगा या साधन विपर्यय होगा, ये शास्त्रीय भाषा है। या तो जिस आत्मा की उपलब्धि करनी हो सकता है उस आत्मा के स्वरूप का निर्धारण सही ना हो, उसमें राग को मिला रहे हैं, उसमें विकार को मिला रहे हैं, उसमें शरीर को मिला रहे हैं, कुछ ना कुछ विषय गड़बड़ी है। एक दूसरी स्थिति हो सकती है, हो सकता है आत्मा के स्वरूप को हमने सही निर्धारित किया हो, लेकिन उस आत्मोपलब्धि का जो साधन है, जो ज्ञान, हो सकता है उस साधन का सही निर्धारण ना हो सकता है अभी भी व्रतशील, संयम, 2-4 भक्ति, पूजा, स्वाध्याय, इनको साधन मानकर उसका सेवन कर रहे हो।
कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? या तो स्वरूप में विपर्य है या फिर साधन में विपर्य है। अरे कुछ बात समझ में भी आ रही है कि नहीं आ रही है? एक और स्थिति बन सकती है, हो सकता है आत्मा का स्वरूप भी सही निर्धारित किया हो सकता है उसका साधन भी आपने सही सही विकल्पात्मक ज्ञान में निर्धारित किया हो, फिर क्यों नहीं हो रही है? हो सकता है करंट ना हो। करंट मतलब आत्मोपलब्धि के लिए ललक ना हो, पुरुषार्थ ना हो। विषय और साधन निर्धारण करके क्या करोगे जब तक पुरुषार्थ नहीं होगा जीवन में? पुरुषार्थ चाहिए, उसके लिए समर्पण चाहिए। समझ में आया? अच्छा, कोई ऐसी स्थिति बन सकती है क्या? क्या कोई ऐसी स्थिति बन सकती है कि लाइट भी सही हो, स्विच भी सही हो, कनेक्शन भी सही हो और लाइट हो भी, तब भी हैलोजन ना जले, तब भी कूलर ना चले, तब भी एसी ना चले, तब भी पंखा ना चले? ऐसी कोई पांचवी स्थिति हो सकती है क्या? हो सकती है मुन्ना भैया, हो सकती है। कैसे हो सकती है बताएं? लाइट हो लेकिन बहुत कम वोल्टेज हो तो एसी चलेगी नहीं। कम वोल्टेज हो पंखा चलेगा नहीं, कम वोल्टेज हो कूलर चलेगा नहीं। बहुत कम वोल्टेज हो तो बड़े बड़े पावर की हैलोजन जलेगी नहीं। अरे मतलब क्या हुआ? सब कुछ सही होते हुए भी यदि पावर वोल्टेज बराबर नहीं है तो भी लाइट नहीं जलेगी, नहीं जलेगी, नहीं जलेगी। क्या मतलब हुआ? पता नहीं भैया कितने दूर तक आप पहुंच रहे हैं। विषय भी सही हो, साधन भी सही हो, जीवन में पुरुषार्थ भी हो, आत्मा की प्राप्ति की इच्छा भी हो, लेकिन जैसी बलवती इच्छा होनी चाहिए, जैसा आत्म समर्पण होना चाहिए, हो सकता है वैसा ना हो, इसलिए आत्म उपलब्धि ना हो। समझ में आती है बात? इसलिए पंडित जी कहते जाओ एकांत में, जाओ एकांत में विचार करो। अब मैं आपसे पूछता हूं, ईमानदारी से बताना, जो व्यक्ति ऐसा हो चुका है कि बात भी करता है तो तत्व की, घूम रहा है, कोई बड़ा ज्ञानी दिख जाए, भाई साहब तत्वोपलब्धि कैसे हो? और उन्होंने जो जवाब दिया, फिर एकांत में जाके विचार करता है, फिर वापस आता है, अपने साधर्मियों से बात करता है, आत्मोपलब्धि कैसे हो? बात कुछ आए, फिर एकांत में जाकर विचार करता है। मैं आपसे पूछता हूं सुशील जी, यदि ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा धुन वाला व्यक्ति हमारे बीच में कोई होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसे? ये तो पागल हो गया, ऐसे ही कहेंगे ना। लेकिन क्या कहे, आत्मोपलब्धि पागलों को ही होती है, अक्कल वालों को नहीं होती। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। और मुझे इस समय याद आ रहे हैं आचार्य देवनंदी स्वामी, नाम तो सुना है ना आपने, आचार्य पूज्यपाद स्वामी। उनका असल नाम तो देवनंदी पूज्यपाद था, बहुत महान आचार्य। कुंद देव के विषय में आता है कि वो एक बार विदेह क्षेत्र गए थे। पूज्यपाद स्वामी के विषय में तो आता है कि आते जाते रहते थे। इनके महान महान शास्त्र हैं, सर्वार सिद्धि, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, जिनेन्द्र बुद्धि बोलते थे इन्हें। गुरुदेव के समाधि तंत्र पर प्रवचन है, इष्टोपदेश पे भी है। जब हम इनका समाधि तंत्र शास्त्र पढ़ते हैं तो सच में इतना भावुक कर देने वाला शास्त्र है। अमृत, टिम्बड़िया जी, लोक में हम कहते हैं अमृत, तो पता नहीं लोक में उसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं अमृत का, लेकिन मुझे लगता है अमृत शब्द बना है तो जैसे समाधि तंत्र के लिए बना है। इतना मार्मिक ग्रंथ। इसमें 3 प्रकार के आत्माओं का वर्णन है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। और जब अंतरात्मा का वर्णन आचार्य देव करते हैं तो जैसे नाचते, परिणति नाचती है उनकी, पूज्यपाद स्वामी की। और वो उस प्रसंग में लिखते हैं कि कैसे एक जीव बहिरात्मा से शहीद होने की बारी आती है तो सबसे बड़ी पतली गली से पहले वो अकलमंद निकलता है।
वो एक सेफ जोन में खेलता है। बदलाव कौन लाता है? पागल लोग, सिरफिरे लोग। समझ में आया ना? यहां से लगभग 200 किलोमीटर, 150 किलो, आप लोग सब यहां आए होंगे यदि ट्रेन से, फ्लाइट से नहीं, ट्रेन से, तो आपको गया पड़ा होगा। गया, गया पड़ा ना? गया के पास एक गांव है गुलहर। क्या नाम है? गुलहर। वहां पर एक गरीब था, मजदूर था, एक गांव में, गांव का नाम भूल गया मैं क्या था। तो वो एक जंगल में रहता था, काम आम तो कुछ था नहीं, कभी मजदूरी छोटी मोटी कर ली, जैसे तैसे गरीबी में जीवन जी रहा था। तो जहां उसका झोपड़ा था उसके पीछे एक पहाड़ था, पत्थर का पहाड़। तो वहां वो लकड़ियां बीनने गया था कि वो लकड़ी बीन लेगा, वो बेच देगा, 10-20 रुपए आ जाएंगे, आज का पेट भर जाएगा। तो जब वो बीनने गया तो उसकी पत्नी उसको खाना देने गई और वहां उसका पैर फिसल गया एक दर्रे में, और सही समय पे चिकित्सा नहीं मिल पाई, क्योंकि जहां जाना था वो 55 किलोमीटर था वो जगह। अब 55 किलोमीटर जाना बड़ा कठिन था, लेकिन जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अब क्यों हुई मौत? क्योंकि वह पहुंच नहीं पाई, उसे समय से चिकित्सा नहीं मिल पाई। समझ में आया ना? अब आपने ताजमहल तो देखा होगा, देखा है ना? ताजमहल क्या है? बोले प्यार की निशानी। अब वो पता नहीं काय की निशानी है कि नहीं, लेकिन ऐसे किस्से तो हमारे भारतवर्ष में गली गली में है। अब बताता हूं मैं असली प्यार की निशानी। समझ में आया? हजारों ताजमहल न्यौछावर है, मालूम? फिर क्या हुआ कि यदि वो पहाड़ नहीं होता तो उस जगह की दूरी केवल 12-13 किलोमीटर रह जाती, लेकिन वो पहाड़ होने की वजह से उसे बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती थी, 55 किलोमीटर की। और पहले भी कई लोग ऐसे ही मर गए होंगे, और उसकी पत्नी भी मर गई। और जब उसकी पत्नी मर गई तो उसके अंदर ऐसी चेतना का विकास हुआ कि नहीं 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 नहीं, मेरी पत्नी मर गई, लेकिन अब इस गांव में कभी दूरी की वजह से किसी दूसरे की पत्नी नहीं मरेगी। वो लोगों के पास गया, वन विभाग के पास गया, उसमें गया पंचायत में कि क्यों ना इस पहाड़ को कटवा दिया जाए सरकार, लेकिन वहां कौन सरकार कौन सुनता है गरीबों की। और जब कहीं कुछ आसरा नजर नहीं आया तो एक हाथ में लिया उसने हथौड़ा और दूसरे हाथ में ली छेनी, और स्वयं छेनी हथौड़े से पहाड़ काटने में लग गया। अब मैं पूछता हूं, पत्थर का पहाड़ और एक मजदूर आदमी छेनी हथौड़े से काटना शुरू कर दिया, दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी? पागल है वो, इसका तो दिमाग खराब हो गया, पत्नी के प्यार में पागल हो गया। और लोगों ने कहा, दुत्कारा उसे, तेरा दिमाग खराब है। बोले या तो अब ये जिंदगी रहेगी। समझ में आया ना? ऐसा हुआ। एक बार तो वन विभाग वालों ने उस पर झूठा केस कर दिया कि पत्थर तोड़ तोड़ के बेचता है, उसे उसमें पैक करा दिया, काय में? जेल में। ग्रामीण लोग गए, भैया इतना सीधा सज्जन आदमी, समझ में आए ना, ये तो पत्नी के प्यार में पागल है, आप इसे छोड़ दो। और उसको छोड़ दिया, और वह करता रहा। लोग उसका अपमान करते रहे, तिरस्कार करते रहे, और 22 साल लगे। उस अकेले ने उस पहाड़ को काट दिया और बीच में से रास्ता बना दिया। समझ में आया ना? क्या करें, जब संघर्ष का वक्त होता है तो सब दुत्कारते हैं, लेकिन जब सफल हो गया तो फिर भारत सरकार ने उसे पद्मश्री दिया, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनी, उस पर मूवी बनी, द माउंटेन मैन, और उसका नाम था दशरथ मांझी। दशरथ मांझी एक दलित हरिजन। समझ में आए ना? अरे भैया, इस मिथ्यात्व के पहाड़ को काटने के लिए भी ऐसा ही पागलपन चाहिए। समझ में आया? वो तो पहाड़ था, वो तो आंखों के सामने दिख रहा था, लेकिन ये पर्याय मूलता का पहाड़ तो ऐसा है कि दिख ही नहीं रहा। समझ में आए ना? वो क्षण है, क्या लिखा? आ गया? इस पे आ गया, पढ़ो जरा क्या लिखा 260 पृष्ठ पे। देखो 260 पृष्ठ पे आपको ऊपर से नीचे वाला पैरा है ना,
इस प्रकार जानने के अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप प्रवर्तता है। और फिर क्या लिखा? अरे आप लोग बोलो जरा मिलके, मुन्ना भैया बोलो जरा, क्या लिखा? मजा नहीं आया? बोलो जरा मिलके जोरदार। अपना कार्य करने का इसको हर्ष, 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 मोह और हरख ऐसो भाइयों, ये वही हर्ष है। प्रश्न, प्रश्न आपसे जवाब चाहिए मुझे सभा से। अच्छा, इसी पंक्ति में वो जवाब छुपा हुआ है। इस कार्य करने का उसको हर्ष क्यों है? क्यों है हर्ष, क्यों होता है? ये तो प्रश्न ही है, उत्तर क्या है? हां, इसी में जवाब, ये अपना कार्य है, इसमें हर्ष क्यों आ रहा है? हर्ष क्यों आ रहा है गांधी जी? क्योंकि उसे लगता है हमारा कार्य है। और बाकी कार्य क्या है? बाकी तो गधा मजदूरी है, दुकान मकान बीवी बच्चे तो गधा मजदूरी है। ये थोड़ा हमारा कार्य है। अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। ये पंक्ति है। ये जो हर्ष आया ना, पिछले शुरू में जो बताया था, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, अब क्या आया? अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। ये हर्ष ही सम्यक्त्व के सन्मुखता है सही अर्थों में। क्योंकि आज तक सब कुछ हुआ धर्म के नाम पे, लेकिन धर्म करते हुए हर्ष, हर्ष, ये दुख का मार्ग नहीं है, ये शिकायतों का मार्ग नहीं है, ये चिड़चिड़ाहट का मार्ग नहीं है। यदि कोई धर्म करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, धर्माचरण करते हुए यदि हमारे जीवन में चिड़चिड़ाहट आती है, फ्रस्ट्रेशंस आता है, नफरत आती है, असहिष्णुता आती है, शिकायतें बढ़ती हैं जिंदगी में, तो आप जिंदगी में सब कुछ, ये असत कल्पना है। समझ में आया है? मुन्ना भाई मुझे ये लगे नहीं, जिनवाणी की बहुत प्रभावना होना चाहिए, मैं अपना जीवन जिनवाणी की सेवा के लिए, इस तत्व प्रभावना के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा, देह जाए तो भले।